और प्रहलाद जी का यही विश्वास प्रहलाद जी को सब भक्तों में सबसे अग्रणी स्थान प्रदान कर देता है। प्रातःकाल जब हम समस्त महाभागवतों का चिंतन करते हैं तब उसमें सबसे पहले अग्रणी गिनती, अग्रणी नाम प्रहलाद जी का आता है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमः। सबसे पहले नाम किसका आया? प्रहलाद जी का। दूसरे नंबर पर नाम आया नारद जी का, जबकि नारद गुरु है और प्रहलाद जी चेला है। प्रहलाद जी की ये निष्कामता, प्रहलाद जी का ये प्रभु के प्रति विश्वास ही प्रहलाद जी को भक्तों में सबसे आगे ला करके स्थित कर देता है। जब भगवान श्री हरि बोले प्रहलाद हमसे कुछ मांग लो, बोले हम नहीं मांगेंगे, मांगने का काम नहीं है। अच्छा, प्रहलाद जी बोले क्यों मांगे? भगवान नरसिंह से बोले क्यों मांगे? बोले इसलिए मांगो क्योंकि तुमने हमारी भक्ति किया है। प्रहलाद जी बोले महाराज भक्ति किया है तो इसका मतलब ये थोड़े ही है हम आपसे कुछ ले ले। भक्ति करना तो हमारा कर्तव्य था, मनुष्य जीवन मिला है तो फिर भक्ति ही तो करेंगे और क्या करेंगे। यदि भक्ति के बदले आज मैं आपसे कुछ ले लेता हूं तब वह भक्ति नहीं रहेगी, फिर तो वह व्यापार हो जाएगा। और मैं आपके चरणों का सेवक हूं, व्यापारी नहीं हूं। एक वस्तु देकर के दूसरी वस्तु ले लेना व्यापारी तो होता है, मैं व्यापारी नहीं हूं। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठाकुर जी ने बहुत आग्रह किया, बहुत कहा, प्रहलाद जी नहीं ली। और अंत में जब देखा भगवान नरहरि ने कि कुछ भी नहीं लेता, तब अपनी निर्मल भक्ति प्रहलाद जी को दान कर दी है। प्रहलाद जी कृतकृत्य हो गए, धन्य हो गए। वास्तव में मैं तो अक्सर व्यासपीठ से ये बात कहा करता हूं, जीवन में यदि अपने संबंध को भगवान के साथ मजबूत करना हो तो भगवान से कभी कुछ मांगो नहीं। क्योंकि जिस संबंध में मांग आ जाती है, जिस संबंध में चाह आ जाती है, वो संबंध कमजोर पड़ जाता है। हो सकता है मेरी बात से बहुत सारे लोग यहां सहमत ना हो, और आवश्यक भी नहीं है कि आप सब मेरी बातों से सहमत हों, लेकिन मैं वह कह रहा हूं जो यहां कहा गया है। श्रीमद् भागवत का एक संदेश अपने जीवन में लिख करके रख लीजिए, भगवान से नहीं भगवान को चाहना है। पंक्ति बहुत छोटी है लेकिन बात में गहराई बहुत है। भगवान से नहीं भगवान को चाहना है। यही भक्ति मार्ग है, यही प्रेम मार्ग है, और यही श्रीमद् भागवत की आचार्य ब्रज गोपी जनों के जीवन का मंत्र है। ब्रज गोपी श्री कृष्ण से नहीं चाहती, ब्रज गोपी श्री कृष्ण को चाहती है। अपने हृदय पर हाथ रख करके सब देख लेना, पूछ लेना, यहां नहीं एकांत में, तुम भगवान से चाहते हो या भगवान को चाहते हो।
पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया करते थे। कहते एक राजा की बहुत सारी रानियां थी और वो राजा किसी काम से विदेश गया। महीने 2 महीने 4 महीने के बाद जब उसका वहां काम हो गया तब उसने अपनी समस्त रानियों को, बहुत सारी रानियां थी, सब रानियों को अलग अलग पत्र लिखा। अब उस समय व्हाट्सएप कॉलिंग तो थी नहीं, इसलिए उसने पत्र लिखा सबको अलग अलग और सबको एक ही बात कही, जिसको मुझसे जो मंगाना हो वह लिख करके पत्र में भेज दे। सबने अलग अलग अपनी अपेक्षाएं लिख करके भेजी। किसी ने कहा साड़ी ले आना, किसी ने कहा श्रृंगार ले आना, किसी ने कहा अलंकार ले आना, किसी ने कहा ये लाना, किसी ने कहा ये लाना। एक रानी ऐसी, उसने लाल स्याही से पूरे पत्र में केवल 1 का अंक बना दिया। 1। राजा के पास में सारे पत्र पहुंचे, जिसमें जो वस्तु की मांग थी उसने सब इकट्ठी कराई। लेकिन अब इस पत्र में केवल 1 अंक लिखा हुआ है। समझ में नहीं आया, 1 साड़ी ले जाऊं, 1 लहंगा ले जाऊं, 1 नेकलेस ले जाऊं, क्या लेकर के जाऊं? 1 राजा की समझ में कुछ नहीं आया। मंत्रियों से पूछा, कुछ समझ नहीं आया किसी को। अंत में राजा उसके लिए कुछ नहीं लाया। जैसे ही अपने राज्य में आया, जिसने जो वस्तु मंगाई थी वह वस्तु, वह उपहार सबके महलों में अलग अलग भेज दिया। लेकिन दिमाग में तो एक ही प्रश्न चल रहा था, उस अपनी जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करने राजा उस रानी के महल में स्वयं चल करके गया। महारानी ने जब देखा, अरे महाराज आ गए, बस आरती उतारने के लिए उत्सुक हुई है। स्वागत किया, सत्कार किया। सुंदर आसन पर जब महाराज बैठे तो सबसे पहले छूटते यही प्रश्न किया, देवी महारानी, तुमने आखिर इस पत्र में 1 का अंक लिख करके मुझसे क्या चाहा था? रानी के नेत्र भीग गए, हृदय भर आया, तन पुलकित हुआ और कहने लगी, महाराज मैंने जो चाहा था वो मेरे सामने है। आपको याद है, मैंने लाल स्याही से लिखा था। लाल रंग प्रेम का प्रतीक है। और 1 लिख करके मैंने आपको ये निवेदन किया था, मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, केवल 1 आपको चाहती हूं। आप आ जाइए। यह है प्रेम का संदेश। भैया, प्रेमी सच्चा वही है जो भगवान से नहीं चाहता, अपितु भगवान को चाहता है। यदि आप भौतिक संसार में भी जिससे प्रेम करते हैं तो उससे चाहत ना रखिए, उससे कोई किसी भी प्रकार की अपेक्षा ना रखिए, क्योंकि ये अपेक्षाएं, ये चाहतें हमारे प्रेम को कमजोर कर देती। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई शाहंशाह। जब भी ठाकुर जी के सामने जाओ, बस उनसे केवल यही कहना, प्यारे जू हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम तो आपको चाहते हैं। तेरी शरण में आया